नमस्कार, न्यूज उत्तर प्रदेश के पॉडकास्ट खबर दिन भर में आपका स्वागत है। तारीख 22 सितंबर, दिन बुधवार। मैं आपके साथ अनुराधा। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों से। महंत नरेंद्र गिरी के पार्थिव शरीर का पोस्टमार्टम शुरू, आज दी जाएगी समाधि। शिवपाल यादव से मिले ओवैसी, चुनाव में गठबंधन पर हुई चर्चा। भाजपा यूपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान टीम के साथ आज पहुंचेंगे लखनऊ। 3 दिन चलेगा मैराथन मंथन का दौर। मेरठ और मुरादाबाद को भी मिलेगी चिड़ियाघर की सौगात। वन एवं पर्यावरण विभाग ने सरकार को भेजा प्रस्ताव। पीस पार्टी और ओल्मा काउंसिल ने मिलाया हाथ। यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस का किया ऐलान। ये थे आज के मुख्य समाचार और अब खबरें विस्तार से। हिंदुत्व के पुरोधाओं में शामिल महंत नरेंद्र गिरी को आज बुधवार को समाधि दी जाएगी। श्रीमठ बागंबरी गद्दी परिसर में समाधि दिए जाने की प्रक्रिया पोस्टमार्टम के बाद पूरी होगी। अंतिम विदाई देने के लिए यात्रा भी निकाली जाएगी। संगम में पार्थिव देह का स्नान कराकर इसे लेटे हनुमान मंदिर लाया जाएगा। वहां भी भक्त विदाई देंगे। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य समेत तमाम मंत्रियों, दलों के पदाधिकारियों और संत महात्मा भी समाधि दिए जाने के मौके पर मौजूद रहेंगे। उल्लेखनीय है कि अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी का प्रयागराज के अलालपुर स्थित श्रीमठ बागंबरी गद्दी में फांसी पर लटका शव मिला था। महंत नरेंद्र गिरी का पार्थिव शरीर मंगलवार को आम जन के दर्शन के लिए मठ में रखा गया था। आज पार्थिव शरीर के पोस्टमार्टम के लिए स्वरूप रानी नेहरू चिकित्सालय की मरचुरी में हो रहा है। इसके लिए प्रशासन ने सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्था की है। सभी रास्तों पर पुलिस ने बैरिकेडिंग कर दी है। वाहन से शव स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल ले जाया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी का प्रयागराज के अलालपुर स्थित श्रीमठ बागंबरी गद्दी में फांसी पर लटका शव मिला था। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री महंत नरेंद्र गिरी जी महाराज की समाधि पोस्टमार्टम के बाद दोपहर 12 बजे बागंबरी गद्दी में विधि विधान से संपन्न होगी। समाधि की जानकारी अखाड़ा परिषद के महामंत्री महंत हरिगिरी महाराज ने दी। इस दौरान विभिन्न अखाड़ों के साधु संतों के साथ वीआईपी भी मौजूद रहे। श्रीमठ बागंबरी गद्दी के महंत और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी के अंतिम संस्कार के समय विश्व हिंदू परिषद की सहभागिता भी होगी। इसके लिए विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय मंत्री पंकज मंगलवार को दिल्ली से प्रयागराज आ गए। वे विभिन्न अखाड़ों के प्रतिनिधियों के साथ काफी देर रहे और पूरी घटना की जानकारी विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय कार्यालय को दी। विश्व हिंदू परिषद काशी प्रांत के मीडिया प्रभारी अश्विनी मिश्रा ने बताया कि महंत नरेंद्र गिरी की निकलने वाली अंतिम यात्रा में केंद्रीय मंत्री पंकज समेत अन्य स्थानीय पदाधिकारी शामिल होंगे। महंत नरेंद्र गिरी की पार्थिव देह का दर्शन करने के लिए विश्व हिंदू परिषद के प्रांत संगठन मंत्री मुकेश कुमार, प्रांत उपाध्यक्ष विमल प्रकाश, अमित पाठक, महेंद्र मौर्य, गौरव जायसवाल, आनंद शंकर दुबे आदि उपस्थित रहे। महंत नरेंद्र गिरी को आज भू समाधि दी जाएगी। इसमें शामिल होने के लिए दूर दराज से उनके शिष्य व अन्य श्रद्धालु आ रहे हैं। शहर में भीड़ को देखते हुए जिला विद्यालय निरीक्षक ने आज कक्षा 1 से 12वीं तक के स्कूलों को बंद करने का निर्देश दिया है। शहर की कोचिंग भी बंद रहेंगी। यह निर्देश नगरीय क्षेत्र के सभी स्कूलों पर लागू होगा। माध्यमिक विद्यालयों में संचालित परिषद व डीएलएड की परीक्षा पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार होंगी। मुख्यमंत्री समेत कई वीआईपी मंगलवार को श्रीमठ बागंबरी गद्दी महंत नरेंद्र गिरी को श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे। इसे लेकर सोमवार रात से ही व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाने लगा। प्रयागराज के साथ ही प्रतापगढ़, कौशाम्बी, फतेहपुर, चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर जनपद से पुलिस फोर्स बुला ली गई थी। एयरपोर्ट से लेकर मठ तक पुलिस का सख्त पहरा था। मठ की तरफ जाने वाली सभी सड़कों को बंद कर दिया गया।
असुद्दीन ओवैसी ने मंगलवार को प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव से उनके आवास पर मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच प्रदेश के सियासी हालात पर करीब आधे घंटे तक बातचीत हुई। ऐसी चर्चा है कि ओवैसी उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए भागीदारी संकल्प मोर्चा में शिवपाल को भी लाना चाहते हैं। इसी कवायद को लेकर ओवैसी की शिवपाल यादव से इससे पहले भी मुलाकात हो चुकी है। इस मुलाकात के बाद ओवैसी ने कहा कि शिवपाल सिंह यादव बड़े नेता हैं, उनसे सियासी मुद्दों पर लगातार चर्चा होती रहती है। शिवपाल की पार्टी के साथ गठबंधन के सवाल पर ओवैसी ने पहले कुछ देर तक चुप रहे, फिर कहा इस पर कोई बातचीत नहीं हुई है। भागीदारी संकल्प मोर्चा में पहले से शामिल भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर भी कुछ दिनों पहले ही शिवपाल यादव से लखनऊ में मुलाकात कर चुके हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि मंगलवार ओवैसी व शिवपाल की इस मुलाकात में गठबंधन को लेकर चर्चा हुई है। हालांकि शिवपाल यादव ने इससे इनकार किया है। इससे पहले ओवैसी व सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर की भी लखनऊ के एक होटल में मुलाकात हुई। दोनों नेताओं की काफी देर तक गठबंधन पर बात हुई। बैठक में तय हुआ कि भागीदारी संकल्प मोर्चा में शामिल सभी दल अपनी अपनी दावेदारी वाली सीटों के नाम दे दें। इसके बाद अगली बैठक में सीटों के बंटवारे पर मंथन होने की उम्मीद है। दिल्ली में अपने घर के बाहर हुई तोड़फोड़ की घटना पर ओवैसी ने कहा कि एक सांसद का घर भी भाजपा सरकार में सुरक्षित नहीं है। इस तोड़फोड़ की घटना के लिए भाजपा सरकार जिम्मेदार है। उत्तर प्रदेश मिशन 2022 के लिए भारतीय जनता पार्टी हाईकमान द्वारा बनाई विधानसभा चुनाव प्रभारी, सह प्रभारी और क्षेत्र प्रभारियों की टीम अपने पहले दौरे पर बुधवार को लखनऊ आ रही है। प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और उनकी टीम यहां लगातार मैराथन बैठकें करेगी। विधानसभा चुनाव की रणनीति के लिए होने जा रही इस अहम बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी कैबिनेट के साथ रहेंगे। कई केंद्रीय मंत्री और पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी इसमें शामिल होंगे। पिछले दिनों ही बीजेपी शीर्ष नेतृत्व ने कुशल रणनीतिकार माने जाने वाले केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को यूपी चुनाव प्रभारी बनाया है। उनके साथ केंद्रीय सूचना प्रसारण, खेल एवं युवा मामलों के मंत्री अनुराग ठाकुर, संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, कृषि एवं कृषक कल्याण राज्य मंत्री शोभा कंदरलाजे, शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी, सांसद सरोज पांडे और विवेक ठाकुर को सह प्रभारी की जिम्मेदारी दी है। 6 क्षेत्रों के संगठन प्रभारी भी बनाए गए हैं। चुनावी रणनीति में माहिर और जमीनी नेताओं की यह टीम जिम्मेदारी मिलने के बाद पहली बार उत्तर प्रदेश आ रही है। इन सभी का बुधवार दोपहर तक लखनऊ पहुंचना प्रस्तावित है। शाम 5 बजे से प्रदेश मुख्यालय में बैठकें होंगी। उनमें इस टीम के अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, डॉक्टर दिनेश शर्मा सहित सभी कैबिनेट मंत्री, प्रदेश के कई केंद्रीय मंत्री, प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, प्रदेश महामंत्री संगठन सुनील बंसल और अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी शामिल होंगे। पार्टी सूत्रों ने बताया कि धर्मेंद्र प्रधान 3 दिवसीय दौरे पर हैं। यह बुधवार को देर रात तक बैठकों के बाद गुरुवार सुबह गोरखपुर जाएंगे, शाम तक लखनऊ लौट जाएंगे और फिर बैठकों का सिलसिला शुरू होगा। बताया गया है कि वह शुक्रवार को वापस दिल्ली जा सकते हैं, जबकि अन्य सह प्रभारी और क्षेत्रीय संगठन प्रभारियों का प्रवास कुछ दिन और संभावित है। वह कुछ जिलों का दौरा भी कर सकते हैं। यूपी की योगी सरकार पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी चिड़ियाघर की स्थापना करने जा रही है। मेरठ में करीब 50 हेक्टेयर क्षेत्र में प्राणी उद्यान विकसित किया जाएगा, जबकि मुरादाबाद में भी चिड़ियाघर बनाने का प्रस्ताव है। वन एवं पर्यावरण विभाग ने सरकार के पास इसका प्रस्ताव भेज दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शीघ्र ही इस पर सैद्धांतिक सहमति दे सकते हैं। उत्तर प्रदेश में इस समय 3 चिड़ियाघर लखनऊ, कानपुर और गोरखपुर में हैं। योगी सरकार अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी 2 चिड़ियाघर की स्थापना करने जा रही है।
मुरादाबाद में रामगंगा नदी के किनारे स्थित बसंतपुर रामराय वन खंड की 64.15 हेक्टेयर आरक्षित वन भूमि, यहाँ पर 1989 में वन चेतना केंद्र की स्थापना की गई थी। इसे स्थानीय लोग सामान्य रूप से डियर पार्क के नाम से जानते हैं। इस भूमि पर नदी के किनारे के क्षेत्र को छोड़ते हुए करीब 50 हेक्टेयर क्षेत्र में प्राणी उद्यान की स्थापना करने का प्रस्ताव है। इसमें 50 हेक्टेयर क्षेत्रफल में अवस्थापना विकास व शेष हिस्से को हरा भरा रखा जाएगा। इस प्राणी उद्यान में शुरुआत में चीतल, सांभल, काला हिरन, बारहसिंगा, खरगोश, उदबिलाव, नेवला आदि छोटे जीव रखे जाने के साथ साथ नौका विहार, डक पॉन्ड, हर्बल गार्डन, तितली पार्क, नेचर ट्रेल आदि की स्थापना की जाएगी। इसके अलावा छोटे वन्य जीवों को रेस्क्यू करने के बाद उनका इलाज कर वापस जंगल में छोड़े जाने के लिए भी यह प्राणी उद्यान लाभकारी होगा। वहीं मेरठ के रिवानी वन क्षेत्र स्थित संजय वन में चिड़ियाघर बनाने का प्रस्ताव है। यह क्षेत्र दिल्ली मेरठ मार्ग पर है। यहाँ पर 12 हेक्टेयर क्षेत्रफल में चिड़ियाघर की स्थापना से लोगों को वन्य जीवों के प्रति जागरूक किया जा सकेगा। संजय वन में बस 1980-90 के दशक में संजय मनोरंजन पार्क की स्थापना की गई थी। इसमें पहले से ही छोटे छोटे बाड़ों में सांप, घड़ियाल, चिड़िया, हिरन आदि रखे गए थे। वन विभाग ने अब यहाँ पर मिनी चिड़ियाघर बनाने का प्रस्ताव तैयार किया है। विभाग का मानना है कि यहाँ मिनी चिड़ियाघर बनने से लोगों की वन्य जीवों के प्रति जागरूकता के साथ ही पर्यटन भी बढ़ेगा। प्रदेश सरकार गुजरात के केवड़िया में स्थित स्टैचू ऑफ यूनिटी के निकट सरदार पटेल जूलॉजिकल पार्क को घड़ियाल व दुर्लभ पक्षी प्रदान करने जा रही है। लखनऊ प्राणी उद्यान से 2 नर व 4 मादा घड़ियाल तथा कानपुर प्राणी उद्यान से 1 मादा घड़ियाल और 39 अलग अलग प्रजातियों की चिड़िया दी जाएंगी। मुख्यमंत्री योगी जल्द ही एक कार्यक्रम कर गुजरात को घड़ियाल और पक्षी सौंपेंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए पीस पार्टी और राष्ट्रीय ओलमा काउंसिल ने हाथ मिलाया है। दोनों दलों ने मंगलवार को गठबंधन का ऐलान किया। गठबंधन को यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस नाम दिया गया है। यह अलायंस प्रदेश की सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगा। पीस पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर अयूब और राष्ट्रीय ओलमा काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना आमिर रसादी ने इस गठबंधन की घोषणा की है। राजधानी के प्रेस क्लब में गठबंधन का ऐलान करते हुए पीस पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर अयूब और ओलमा काउंसिल के अध्यक्ष मौलाना आमिर रसादी ने कहा है कि आजादी के 74 साल बाद भी मुसलमान तथा कथित धर्मनिरपेक्ष दलों की गुलामी करते करते कहीं का नहीं रहा और पिछड़ेपन की अंतिम सीमा पर पहुंच गया है। सच्चर कमेटी अपनी रिपोर्ट में इसकी सच्चाई उजागर कर चुकी है। यह सभी दल मुसलमानों का वोट लेकर सत्ता तो हासिल करना चाहते हैं, लेकिन मुसलमानों को सत्ता में हिस्सेदारी नहीं देना चाहते हैं। इस गठबंधन का मकसद मुसलमानों को राजनीतिक गुलामी से निजात दिलाना है। दोनों दल मिलकर मजबूती से सभी विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। दोनों नेताओं ने सपा, कांग्रेस और भाजपा पर निशाना साधा है। यह भी कहा है कि ओबीसी के चुनाव मैदान में आने से मुस्लिम वोटों का बिखराव नहीं होगा। वोटों का बिखराव खुद को धर्मनिरपेक्ष बताने वाले दल करेंगे। दोनों नेताओं ने कहा कि चुनाव के लिए वे किसी भी दल से गठबंधन नहीं करेंगे, अलबत्ता सत्ता में हिस्सेदारी मांगेंगे। समान विचारधारा वाले जो दल उन्हें सत्ता में भागीदार बनाने के लिए तैयार होंगे, गठबंधन उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ सकता है। खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए अनुराधा को दीजिए जाने की इजाजत। नमस्कार, खुदा हाफिज।